हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आज का दिन, आज का समय, आज की आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड जाना के यहोवा, प्रेज द लॉर्ड जाना के यहोवा। खुदा आपका शुक्र, आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर है। खुदाबंद आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने सारी रात हमें संभाल के रखा, सुबह का मीठा प्यारा हमें दिन दिया। पिता परमेश्वर, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया। पिता परमेश्वर जी, हमें घर परिवार में बनाए रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें भरपूर करके रचाया, हमारे परिवार में हमें सही सलामत रखा, हमारे बच्चों में हमें बनाए रखा। आपका शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, रोज़ की रोटी का है, जिसे लेकर पिता परमेश्वर जी हम तृप्त होते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का आधार, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमें नई बुद्ध, नया बल प्रदान करते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमें नई उम्मीद देते हैं, हमें पृथ्वी पर रहने का तरीका सिखाते हैं। पिता परमेश्वर जी, हमें प्रेम करना सिखाते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे दिलों में, हमारे हृदयों में बसे रहें। पिता परमेश्वर जी, इनके द्वारा हम चलाए और बचाए जाएं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी राहों की ज्योति हैं। खुदावन, इन वचनों के आधार पर पिता परमेश्वर जी अपने जीवन को व्यतीत करें। पिता परमेश्वर जी, और नया बल आपसे पाते रहें। कोई भी शैतान की शक्ति हमसे इन वचनों को चुरा ना सके। पिता परमेश्वर जी, इन वचनों पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 21 की 1 से 11 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यरूशलेम में विजय प्रवेश। परमेश्वर यरूशलेम में विजय प्रवेश के लिए गए। जानते हैं, लिखा है, जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गंधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हालेलुया। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर जो प्रभुओं के प्रभु हमारे यीशु मसीह जी हैं, वो कहाँ गए? यरूशलेम में जब वो आए और विजय के लिए वहाँ पर पहुँचे, कि विजय विजय हुई और विजय बनाने के लिए परमेश्वर जब वहाँ पर पहुँचे, तो इससे पहले आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े कार्य किए थे। अंधे चलाए, गूंगे बिलाए, अंधों को आंखें दी, परमेश्वर ने दुष्ट आत्माएं निकाली, और क्या किया? परमेश्वर ने ज्ञान दिया, स्वर्गीय ज्ञान, जिसे लोगों ने अपनाया भी और अपने मन को भी फिराया परमेश्वर के नाम में। जब परमेश्वर से स्वर्गीय ज्ञान परमेश्वर ने बांटा, सबको स्वर्गीय ज्ञान दिया, परमेश्वर ज्ञान की बातें भी सिखा रहे थे, लोगों ने सीखी और कई लोगों ने मन फिराव भी किया और कई ने परमेश्वर की उलाहना भी की, और जीत किसकी हुई? स्वर्गीय ज्ञान की। हालेलुया। तब परमेश्वर ने जो सामने के गांव में परमेश्वर ने अपने चेलों में से दो चेलों को भेजा और कहा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पर तुम्हें एक गदही बंधी हुई दिखाई देगी और उसके साथ उसका बच्चा भी होगा, उसे खोलकर यहाँ ले आओ मेरे पास। अब ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा? और परमेश्वर कैसे पहले से ही जानते थे कि वहां पर गदही और एक बच्चा बंधा हुआ है? क्योंकि भविष्यवाणियां थी और भविष्यवाणियां पूरी भी होनी ही थी, और जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियां की गई थी वो पूरी होनी थी, और आज एक भविष्यवाणी उसमें से पूरी हो रही थी। और परमेश्वर जो राजाओं के राजा थे, वो पहले से ही जानते थे, उनको पहले से ही आगाज था कि सामने के गांव में एक बकरी है जो बंधी हुई है, उसके साथ एक बच्चा है, उसे तुम खोलकर मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। लिखा है, यदि तुम में से कोई कुछ कहे, अगर तुम्हें कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुम्हें तुरंत भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हालेलुया। अब परमेश्वर
जो राजाओं के राजे ज्ञानियों के ज्ञानी थे, जिसे सब ज्ञान था, तो परमेश्वर ने कहा अगर तुमसे, नेचुरल सी बात है, अगर हम किसी गांव में जाते हैं और कोई चीज़ खोलने की कोशिश करते हैं या किसी के घर से बाहर से कोई चीज़ उठा कर लाने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी होगा जानकर कहेगा कि तुम इसको कहाँ लेकर जा रहे हो। तो नेचुरल सी बात थी, उन लोगों ने भी क्वेश्चन किया होगा कि तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। तो परमेश्वर ने जो पहले ही उनको आगाह कर दिया था कि कहना कि परमेश्वर को इसके बारे में पता है, परमेश्वर जानते हैं, प्रभु जानते हैं। और जब चेलों ने ऐसी बात की तो किसी ने कोई दोबारा क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि प्रभुओं का जो प्रभु है उसे सब ज्ञात है। और देखो, प्रभु का वचन ये पूरा होना था और लोगों ने भी क्या किया, पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि दुनिया जानती थी परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार को, दुनिया देखना चाहती है तो परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार दिखाए थे। और परमेश्वर के नाम पर जो भी हम कार्य करें उसके लिए हमें कोई भी कुछ नहीं कहता, ऐसा विश्वास लोगों का बन गया था। ऐसे परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार वहाँ पर दिखाए थे, ऐसे परमेश्वर ने ज्ञान फैलाया था जिससे लोगों ने अपना मन फेराव किया था। हालेलुया। और भविष्यवाणी परमेश्वर की कही हुई पूरी भी होनी थी। हालेलुया। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नर्म है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। अब क्या कह रहे हैं, जाकर कहो सबसे कि जो सियोन का, राजाओं का जो राजा है, सियोन से जाकर कह दो कि वो किस पर बैठकर आया है, गधे पर। आप सभी जानते हैं कि गधे को एक तुच्छ जानवर जाना जाता था, एक शून्य उसको चीज़ मानी जाती थी, जितना बोझा होता था उसके ऊपर लाद देते थे और उसको तुच्छ जीव जानते थे, और शून्य जानते थे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पर जहाँ खुद परमेश्वर वास करें वहाँ पर तो शून्य की भी वैल्यू हो जाती है, जिसको कोई नहीं जानता परमेश्वर उसको भी महान बना देते हैं। और आज इस गधे को परमेश्वर के, जब परमेश्वर इस पर बैठे तो इसकी वैल्यू भी क्या हुई, 100 गुना बढ़ गई। और परमेश्वर ने यहाँ पर क्या सिखाया कि परमेश्वर जिनके पास रथ, घोड़े और पता नहीं क्या क्या, बैठने की गाड़ियाँ, मस्त पता नहीं क्या क्या, जो बड़ी से बड़ी चीज़ें उस ज़माने पर होती होंगी, क्या परमेश्वर उस पर नहीं बैठ सकते थे, उस पर परमेश्वर नहीं जा सकते थे। पर परमेश्वर ने किस चीज़ को अपनाया, उस छोटी सी शून्य चीज़ को, जिसको सभी क्या जानते थे, तुच्छ जानते थे, इससे परमेश्वर ने क्या दिखाई, बढ़ाई। परमेश्वर क्या हुए, बड़े, और दिखाया जनता को, दुनिया को, वासियों को कि दीन होना और नर्म होना कितना ज़रूरी है। जो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु थे, वो उस तुच्छ सवारी पर बैठकर आए जिसे दुनिया तुच्छ समझती थी, पर परमेश्वर उसे तुच्छ नहीं जानते थे। और आज उस गधे की भी क्या बनी, वैल्यू बनी। और परमेश्वर जो घोड़े, हाथी पर बैठकर आ सकते थे, परमेश्वर ने उस गधे की सवारी की, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर अपना दीनता और नम्रता वाला रूप दिखाना चाहते थे कि दुनिया इससे कुछ सीख ले। हालेलुया। अब सीखने वाली बात यहाँ पर ये भी है, आज कोई छोटा सा भी हम काम करते हैं ना तो पहले अपनी बढ़ाई कराना चाहते हैं, पर परमेश्वर इतने काम करने के बाद भी अपनी बढ़ाई नहीं कराना चाहते थे। परमेश्वर बताना चाहते थे कि जो कुछ भी पृथ्वी पर बना हुआ है वो सब परमेश्वर का ही दिया हुआ है, इसलिए बड़े होने की कोशिश नहीं बल्कि नर्म और दीन होने की कोशिश में रहो। और अगर उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं ना आपको, तो आज भी दुनिया में ये चीज़ें हैं और परमेश्वर इन्हीं को यहाँ पर ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा राजा अगर गधे पर बैठ सकता है और इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी वो एक राजाओं की तरह नहीं आ रहा, वहाँ पर सबके सामने दीन होकर आ रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो होता है ऐसा, मैं सच्चाई आपको सच्चाई से अवगत करा रही हूँ और एक उदाहरण दे रही हूँ कि जब हम खुश होते हैं ना, या अब हमारी कोई गवाही बन जाती है या हमारा कोई काम हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ बांटने लगते हैं, है ना। या ऐसा हो, मैं जिस चर्च में जाती हूँ ना वहाँ पर भी, कि मान लो बच्चा फर्स्ट आया है या किसी का बच्चा बाहर चला गया है या किसी की बेटी का रिश्ता हो गया है, तो बड़ी खुशी से आकर वो क्या करते हैं,
मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग जो अभी बदले नहीं हैं, जो परमेश्वर को जानते हुए भी सीख नहीं पा रहे हैं, मैं उनके लिए एक सीख दे रही हूँ सिर्फ, कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब चाय पिलाते हैं ना तो वो मन में ऐसा रखते हैं कि अनाउंस करो कि आज चाय किसकी तरफ से है, इस बहन फलानी बहन की तरफ से है, या उस बहन के नाम की उसकी तरफ से है। तो उससे क्या हो गई, अपनी बढ़ाई, कि इनका ये काम हुआ तो उसने क्या पिलाई, चाय पिलाई। अगर चाय ही पिलानी थी, तुमने गवाही दे दी, वो गवाही तुम्हारे सब तक पहुंची। परमेश्वर ने क्या कहा है कि मेरे नाम में गवाहियां दो, ना कि मेरे नाम में अपने आप को बड़ा करो। अब चाय तो पिलाई तूने अपनी खुशी से, तो वो परमेश्वर ने क्या कहा है कि चुपचाप भी पिलाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भी हाँ गुप्त में पिलाई गई है। पर उन्होंने क्या कहा, शोर मचा के। ऐसा कई लोग रखते हैं कि जब हम कुछ दें तो हमारे हमारे नाम को क्या मिलनी चाहिए, बड़ाई मिलनी चाहिए, कि इस बहन ने आज चाय पिलाई है, आज चाय का लंगर का प्रबंध इस बहन की तरफ से है। तो ये जस्ट एक उदाहरण है, सभी ऐसा नहीं करते होंगे, कुछ लोग जो अभी तक सीखे नहीं हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, जो इतने बड़े, जिनकी धरती आकाश जिन्होंने बनवाए हैं, पृथ्वी जिन्होंने बनाई है, हम एक तुच्छ प्राणी हैं उनके आगे। और वो किस पर सवार होकर आए हैं, गधे पर। हालेलुया। और चेलों ने जाकर यीशु ने उनसे कहा था कि वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर बैठ गया। अब क्या किया, जब चेले उनको ले आए तो उन्होंने क्या किया, गदही पर कपड़े डाल दिए, और परमेश्वर वहाँ पर क्या हो गए, प्रभु क्या हो गए, बैठ गए और चल पड़े मार्ग में। और जो लोग जब परमेश्वर यरूशलेम पहुंचे होंगे तो लोगों ने क्या किया, प्रभु के स्वागत में जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा गुरु, इतना बड़ा देवता, इतना बड़ा परमेश्वर, इतना बड़ा प्रभु गधी की सवारी कर कर आया है, तो उन्होंने क्या करे, जिनके कंधों पर गमछे होंगे या ओढ़ने होंगे या ओढ़नी होगी, कपड़े परमेश्वर जी को क्या किए, परमेश्वर के स्वागत में उनके मार्ग में क्या करिए, बिछा दिए। और जो खजूर की टालियां जिसे हम कहते हैं, वो टालियां परमेश्वर के आगे क्या करी, बिछा दी। वो डालियां पेड़ों से तोड़ी और परमेश्वर के मार्ग में बिछाई, परमेश्वर का स्वागत किया। भीड़ उनके आगे आगे पीछे पीछे वो चली और नारे लगाने लगी कि हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, होशना होशना करने लगी कि तू ही हमारा क्या है, रक्षक है, हमारा बचाने वाला है। होशना शब्द के नारे परमेश्वर के आगे उन्होंने लगाए। हालेलुया। और कहा, धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है, आकाश में होशना। तब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, और जो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे, यह कौन है। लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। अब जब सब नारे लगा रहे थे, होशना होशना, परमेश्वर का स्वागत कर रहे थे, परमेश्वर के आगे अपने ओढ़ने गमछे बिछा रहे थे, डालियां बिछा रहे थे और परमेश्वर के नारे लगा रहे थे, और परमेश्वर जब गलील स्थान में पहुंचे तो लोगों ने कहा, ये कौन है, नासरत में भविष्यवक्ता है, हमारे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और आज भी हम जब हम खजूर की डालियों का जब उत्सव मनाते हैं, वो संडे के दिन, इतवार के दिन में होता था, जिसे हम आज क्या कहते हैं, पाल्म संडे भी कहते हैं। और परमेश्वर के इस दिन के लिए वो पाल्म संडे मनाया जाता है, जब लोगों ने परमेश्वर की खजूर की डालियां परमेश्वर के आगे बिछाई थी। और हमें सीखने वाली यहाँ पर बात क्या है, कि जो बड़े से बड़ा, जो राजाओं का राजा था, वो भी दीन हुआ, वो भी नर्म हुआ, और वो अपनी बढ़ाई कराने के लिए नहीं, अपनी चाहे तो परमेश्वर अपनी बढ़ाई करा सकते थे, पर परमेश्वर बढ़ाई कराने के लिए नहीं आए थे। परमेश्वर महान होते हुए भी शून्य होकर धरती पर आए थे, और धरती पर रहकर परमेश्वर ने शून्य होकर काम किया। परमेश्वर ने जो भी कार्य करे, अपनी महिमा, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं करे, बल्कि लोगों के उद्धार करने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए करे। और परमेश्वर ने कभी भी इसमें अपनी महिमा नहीं कराई। और हमें भी परमेश्वर ने यही सीख दी है कि अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो उसमें हमें अपनी महिमा नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा करानी चाहिए, हमें अपने प्रभु की महिमा करानी चाहिए, हमें सारी सामर्थ अपने प्रभु को देनी चाहिए, जो राजाओं का राजा है। आज अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो पहले बताते हैं कि ये मैंने करा है, ये मैंने करा है, ये उसने किया है, ये उसने किया है। तो उससे
कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी ने भी किया हो काम हो गया, वो काम अच्छा हुआ, उससे फर्क पड़ता है। आज कई लोग हैं जो आत्मिक पिता बनाए बैठे हैं, और आत्मिक पिता ज़रूरी भी है, पर वो सारी किसका, पास्टर जी ने प्रार्थना की तो हमारा ये काम हुआ। बल्कि कहना चाहिए कि प्रभु ने चाहा तो ये हमारा काम हुआ। परमेश्वर की मर्जी थी तो ये काम हमारा हुआ। परमेश्वर की मर्जी है तो हम सांसें ले पा रहे हैं। परमेश्वर की मर्जी है तो हम जी पा रहे हैं। परमेश्वर की मर्जी है तो हमारे सारे काम सफल हो पा रहे हैं। सारी परमेश्वर महिमा किसको देनी है? हमारे प्रभु को। सबसे पहले किसका धन्यवाद करना है? हमारे परमेश्वर का, जो हमारे लिए दीन हुए, हमारे लिए नर्म हुए, इंसानी रूप में रहे, हमारे बीच में रहे, हमारे दुख उठाए, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मारे गए, जी उठे पिता परमेश्वर। उनकी महिमा, उनकी बड़ाई करो। और परमेश्वर आप सबको भी यही कहते हैं कि दीन नर्म आज्ञाकारी होकर रहो। हालेलुया। आज जितने भी जन पिता परमेश्वर जी जो अपनी बढ़ाई कराते हैं खुदावन, वो आज सीखें पिता परमेश्वर जी की सारी बढ़ाई महिमा हमें अपने परमेश्वर को देनी चाहिए। जितने लोग जान गए हैं वो ब्लेस हैं पिता परमेश्वर आपके नाम में, और जितने नहीं जाने आज इस वचन के आधार पर वो जान लें कि जब हमारे परमेश्वर ने अपनी महिमा नहीं कराई तो हमें भी महिमा नहीं करानी है। हमें परमेश्वर के कार्य करने हैं, गुप्त में करने हैं, दीन होकर करने हैं, नर्म होकर करने हैं, प्यार करना है हर एक जन से, हर किसी की भलाई करनी है, हर किसी की हेल्प करनी है, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हमें मैं नहीं, हमें मैं करने वाला नहीं बनना है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला बनना है। हमें दीन नर्म होकर रहने वाले बनना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आज सभी को ब्लेस करें, आप पर कृपा करें, दया करें पिता परमेश्वर जी। आपको अपने घर परिवारों में बना कर रखें पिता परमेश्वर। आज जितने भी जन प्रण करते हैं पिता परमेश्वर जी कि हम इस वचन के आधार पर चलेंगे, खुदावंद आपकी मदद, उनकी सहायता करें पिता परमेश्वर जी। उन्हें सीखने वाला पिता परमेश्वर जी और दूसरों को सिखाने वाला बनाए मेरे यहोवा पिता, मेरे जिंदे खुदा जी पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इन सब के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी जन आपकी हजूरी में खुदावन, जिनके बिगड़े काम है पिता परमेश्वर जी, तो आप उन पर कृपा करें खुदावन। जितने भी आज रोज़ों के दिन चल रहे हैं पिता परमेश्वर जी, कई ऐसी बहनें हैं, कई ऐसे भाई हैं पिता परमेश्वर जी जो रोज़े रखना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी, आपके कार्यों में आगे बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी, पर किसी का शरीर, किसी की व्यवसाय का कम होना पिता परमेश्वर जी ने आगे नहीं बढ़ने दे रहा खुदावन। आज मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, जो भी आपके रोज़े रखना चाहते हैं पिता परमेश्वर के शरीरों को ब्लेस करो। जो दवाइयाँ खाते हैं पिता परमेश्वर जी, उनकी दवाइयों को छुड़ाओ पिता परमेश्वर जी, मेरे यहोवा पिता। जिनके शरीर काम नहीं करते, जिनको कोई परेशानी है पिता परमेश्वर जी, जिनको पिता परमेश्वर जी शुगर है पिता परमेश्वर जी, या किसी और भी प्रकार की बीमारी है पिता परमेश्वर, जो रोज़े रखने में पिता परमेश्वर जी किसी का पेट फूलता है, किसी को गैस हो जाती है पिता परमेश्वर जी, जो उनको रोज़े रखने नहीं देती खुदावन, आज उस आत्मा को हम यीशु नासरी के नाम में डांटते हैं। शैतानी आत्मा, शैतानी बंधन को आज हम खोल देते हैं प्रभु नासरी के नाम में पिता परमेश्वर जी। ये जितने भी जन आज मजबूर है, जो रोज़े नहीं रखने पाते पिता परमेश्वर जी, आज आपके नाम में रोज़े रखने पाए पिता परमेश्वर जी, और सिर पर तेल मलकर पिता परमेश्वर जी सुंदर तरीके से वो रोज़े रखने पाए पिता परमेश्वर जी। उनके मुंह पे एक चमक हो पिता परमेश्वर जी, वो परमेश्वर के बंदे दिखाई दें पिता परमेश्वर जी, और आपके रोज़े रखने में सामर्थ को पा जाए पिता परमेश्वर जी। आज अपनी सामर्थ, अपना पवित्र आत्मा इनके ऊपर दो पिता परमेश्वर। इनकी जो भी कमियां कटियां शरीरों की हैं वो दूर हो जाएं, और ये नया जीवन, नया बल पा जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।